हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेस एनएमएस चैनल पे दोस्तों आपके लिए जो है दोस्तों बिहार एनएमएस का फाउंडेशन बैच का सीरीज जो है दोस्तों शुरू किया गया है, जिसमें दोस्तों रीजनिंग और मैथ का दोस्तों ये दोनों प्रतिदिन दो वीडियो आपको मिल पा रहे हैं। जिसमें दोस्तों मैंने रीजनिंग का एक चैप्टर को ख़त्म कर दिया था, कौन सा एनालॉगी को, और दोस्तों दूसरा चैप्टर को मैंने शुरू किया था क्लासिफिकेशन का, जिसका दोस्तों आज पार्ट 3 है। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने क्लासिफिकेशन का जो टाइप 2 था दोस्तों उसको थोड़ा सा मैंने देखा था, थोड़ा सा ना मैंने लगभग 10-15 क्वेश्चन किया था उससे, और 5 क्वेश्चन दोस्तों रह गए थे। तो आज की क्लास में क्या कर लेंगे दोस्तों, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, है ना, कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी आए दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, मतलब दोस्त फ्रेंड तो एक ही हुए, मतलब अपने चाहने वाले यार प्यार जो भी हो दोस्तों उसके साथ ये इस वाली वीडियो को आप दोस्तों जरूर शेयर करें, ताकि वो भी बच्चा दोस्तों बिहार एनएमएस फाउंडेशन बैच का दोस्तों आनंद ले सके और अपने एग्ज़ाम को दोस्तों क्रैक कर सके। अगर वो विद्यार्थी क्लास 8 में पढ़ रहा हो तो उसके लिए ये एनएमएस एग्ज़ाम होती है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, है ना। तो बिना हम लोग टाइम को ख़राब किए दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सभी का स्वागत है दोस्तों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन, एक मिनट जी, ये तो हटा नहीं। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है एफ बी आई है, एक है क्यू एम टी है दोस्तों, और एक है वी आर वाई, और एक है दोस्तों एच ई के। अब बताइए कि इसमें कौन है जो दोस्तों बिल्कुल अलग है। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए, सबसे पहले तो आपने बताया था गुरुजी आप कल की क्लास में कि जब भी अल्फ़ाबेट वाला सीरीज वाला आए तो सबसे पहले क्या लिखना है। तो आप कहेंगे सबसे पहले जो उसका प्लेस, जो नंबर प्लेस होता है, जो नंबर प्लेस होता है दोस्तों अल्फ़ाबेट का, वो लिखना है, या फिर वोवेल वाला कॉन्सोनेंट, या फिर कॉन्सोनेंट वाला ट्रिक लगाना है। मतलब 2-3 ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को आप कर सकते हैं। तो बताइए कैसे हम लोग बनाएंगे, फटाफट से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बताइएगा। तो आप कहेंगे भैया गुरुजी देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे दोस्तों एक बताइए इसमें कितने वोवेल है। तो आप कहेंगे इसमें जो है भैया एक वोवेल है। इसमें बताइए कितने वोवेल है, तो आप कहिएगा 0 वोवेल। इसमें कितने वोवेल है, तो आप कहिएगा 0 वोवेल। इसमें कितने वोवेल है, तो आप कहिएगा 1 वोवेल। तो ये तो लॉजिक नहीं लग सकता, अगर वोवेल के आधार पे छाटना चाहते तो 2 ऑप्शन हो जाएगा, और कॉन्सोनेंट पे तो ये भी तो होगा नहीं। अब बताइए क्या लॉजिक लगाएंगे। तब एक ही लॉजिक बचा दोस्तों कि देखिए इसका नंबर प्लेस लिख कर देखते हैं कि क्या आखिर बात समझ में आएगी। तो आप कहिएगा 6 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 17, 13, और फिर कितना आ जाएगा 20, यहाँ देखिए 22 हो जाएगा, ये 18, वाई का मतलब दोस्तों हो जाएगा 25, फिर एच का मतलब दोस्तों 8, और ई का दोस्तों 5, और के का मतलब दोस्तों। आई होप इतना उम्मीद करते हैं कि आप नंबर प्लेस आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, तभी आपसे बनेगा। आप बताइए कि पहला से जो तीसरा कितना जब बढ़ रहा है, तो आप कहिएगा 3। यहाँ भी देखिए कितना बढ़ रहा है, तो आप कहिएगा 3, क्योंकि यहाँ पहला दूसरा हमको संबंध दिख ही नहीं रहा था, इसलिए पहला से तीसरा संबंध लगाया मैंने। 3 दिख रहा, यहाँ से यहाँ देखिए कितना दिख रहा है, तो आप कहिएगा 3। अच्छा, पहला से दूसरा देखिए तो आपको कितना दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया माइनस का कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। यहाँ से यहाँ देखिए तो आपको कितना दिख रहा है, तो आप कहिएगा -4। यहाँ से यहाँ देखिए तो कितना दिख रहा है, तो आप कहिएगा -4। यहाँ से यहाँ देखिए तो आप कहिएगा भैया माइनस का 3। तो दोस्तों ये लॉजिक ये है कि पहला से जब हम तीसरा जाते हैं तो प्लस का कितना हो रहा है 3, लेकिन पहला से जब दूसरा जाते हैं दोस्तों तो -4 -4 -4 -4 हो रहा है। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन नंबर जो 4 है दोस्तों उसमें कितना हो रहा है, पहला से तीसरा दूसरा जाने के लिए माइनस का 4 होना चाहिए, लेकिन कितना हो रहा है, तो आप कहिए भैया जो है 3 ही माइनस हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन को समझे होंगे, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं थी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह डी एम ई एन है, जी आर एच एस है, फिर ओ एल पी के है दोस्तों, एक है जे पी के क्यू है। तो बताइए दोस्तों इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो फटाफट से दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा दोस्तों, है ना। है ना, फटाक से बताइए इसका आंसर। तो आप जब देख कर ही पता चल रहा है दोस्तों कि एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़ा नजदीक नजदीक ऑप्शन दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, तो हम मुझे तो दिख गया है दोस्तों कि डी से ई हो गया प्लस का 1, फिर एम से एन हो गया प्लस का 1। अच्छा भाई, जी से एच हो रहा प्लस का 1, आर के बाद यस होता है, बिल्कुल सही बात है, ओ के बाद पी बिल्कुल सही, एल के बाद यम होता है, तो लेकिन के है ये तो हो नहीं रहा है। अच्छा इसमें देखिए जे के बाद के हो रहा, आप कहेंगे बिल्कुल सही, पी से क्यू हो रहा तो आप कहेंगे प्लस का 1 हो रहा, पी के बाद क्यू होता है। तो दोस्तों कौन है जो रूल को फॉलो कर रहा है, तो आप कहेंगे दोस्तों पहला
दूसरा और तीसरा रूल को फॉलो कर रहा है। रूल क्या है कि पहला से तीसरा का संबंध है और फिर दोस्तों दूसरा का चौथा से संबंध है। क्या संबंध है कि पहला से तीसरा जाने में प्लस का 1, फिर दूसरा का तीसरा जाने में प्लस का 1 हो रहा है। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन है दोस्तों जो रूल को फॉलो ये नहीं कर रहा है, तो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एस आई है, फिर पी है, जी ई है, फिर ए एस। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको जब एनालॉजी में क्वेश्चन आएगा तो इसमें तो अधिकतर बच्चा क्या हो जाएगा दोस्तों, फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा है ही। क्योंकि यहाँ पे आप जब गौर से देखिएगा दोस्तों तो आपको एक चीज़ पता आएगा कि पहला अक्षर तो बड़ा है, क्योंकि ज़्यादा अक्षर देखें एनालॉजी आपने पढ़ा था, आप क्लासिफिकेशन को पढ़े दोस्तों, तो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है जब भी सवाल आता है दोस्तों तो उसमें ABCD जो होता है दोस्तों वो बड़ी अक्षर में लिखा रहता है, और यहाँ पे एक अक्षर शुरू वाला बड़ी है और उसके बाद जो दोस्तों एक छोटी है। तो बताइए आखिर यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है दोस्तों। तो फटाफट से आप सोचिएगा। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए यस आई का मतलब होता है भैया सिलिकॉन। क्या होता है, तो आप कहेंगे सिलिकॉन होता है। क्या होता है दोस्तों, आप सिलिकॉन होता है, क्योंकि आप जब केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तब आपको पता होगा। पी का मतलब होता है दोस्तों फास्फोरस। क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे फास्फोरस होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे फास्फोरस। अब दोस्तों जी ई का मतलब होता है दोस्तों जर्मेनियम। क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया जर्मेनियम होता है। फिर दोस्तों ए एस का मतलब होता है दोस्तों ऑस्मियम। क्या होता है दोस्तों, आर्सेनिक होता है। ए एस का मतलब होता है दोस्तों आर्सेनिक। क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया आर्सेनिक होता है। क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया आर्सेनिक होता है। तो बताइए एक बात आप बताइए दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था, तो आप याद कीजिए। आपको इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था, बस ये जो सिंबल में है बस ये हिंदी में ही लिखा हुआ था शायद फर्स्ट क्लास में। तो आप कहेंगे भैया देखिए जो सिलिकॉन होता है, जो जर्मेनियम होता है और जो ऑस्मियम होता है, ये तीनों का तीनों क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया ये होता है उपधातु होता है। क्या होता है दोस्तों, उपधातु होता है। अर्थात वैसा धातु, वैसा एलिमेंट्स जो धातु और अधातु दोनों का दोस्तों गुण रखता है, उसको क्या कहते हैं, तो आप कहिए भैया उपधातु कहते हैं। जबकि फास्फोरस दोस्तों शायद एक धातु है ना। तो इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए, इसमें क्या लॉजिक लग रहा था, आप देखेंगे गौर से दोस्तों, तो DGFE है, उसके बाद JMLK है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ा पास पास से है, तो इसमें कुछ एक दो झूठ घट रहा होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा होगा भैया। अच्छा एक बात देखिए, जब आप क्वेश्चंस को करते रहिएगा दोस्तों तब आपको अपने समझ में आ जाएगा। देखिए डी से हो गया दोस्तों जी, अब बताइए कितना बढ़ा। तो आप कहेंगे भैया डी से जो जी बढ़ने में प्लस का मुझे भैया 3 दिख रहा है। फिर बताइए जी से एफ हो गया तो कितना घट रहा, तो आप कहेंगे भैया जी से एफ हो गया, इसका मतलब माइनस का 1 हो गया। फिर दोस्तों देखिए ई से एफ हो गया, कितना घटा, तो आप कहिए भैया माइनस का 1 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए जी जे से दोस्तों यम हो गया, तो कितना घट रहा बढ़ रहा, तो आप कहेंगे भैया प्लस का 3 हो रहा। फिर कितना घट रहा है, तो आप कहिएगा माइनस का 1 हो रहा है। फिर कितना घट रहा है, तो आप कहिएगा माइनस का 1 हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए आर से क्यू हो गया माइनस का 1, यहाँ से यहाँ भी माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 18 से 20 हो गया, प्लस का 2 हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि पहला से दूसरा जाने के लिए प्लस का कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 हो रहा है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है एक एक घटता जा रहा है, एक एक घटता जा रहा है, एक एक घटता जा रहा है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में आप देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में ये है कि जो पहला से दूसरा जा रहे हैं तो उसमें प्लस का 2 ही हो रहा है। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों उसमें क्या हो रहा था कि प्लस का 3 हो रहा था। तो इसमें जो अलग हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, तो आपने भैया अलग है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब जो है दोस्तों हम लोग तीसरे टाइप पे आ रहे हैं। किस टाइप पे आ रहे हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया जो है आप तीसरे टाइप पे आ रहे हैं नंबर वाले पे। अब दोस्तों मैंने एनालॉजी वाली क्लास में भी मैंने बताया था कि जब नंबर्स वाला जो आप रीजनिंग बनाइएगा, एनालॉजी में भी नंबर्स वाला आया था और क्लासिफिकेशन में भी दोस्तों आपको नंबर्स वाला आ रहा। तो इसमें भी दोस्तों आपको सबसे पहले मैंने वहाँ भी बताया था कि आपको दोस्तों स्क्वायर, क्या दोस्तों स्क्वायर ये आपको याद होनी चाहिए। कहाँ से, तो आप कहेंगे भैया 1 से आपने कहा था कम से कम 25 तक आपको याद होना चाहिए, आप मैक्सिमम 50 तक याद कर सकते हैं। आपको दोस्तों क्यूब मिनिमम दोस्तों आपको कम से कम 1 से 20 तक, तो 1 से 10 तक कम से कम तो दोस्तों याद होनी चाहिए। मैक्सिमम आप दोस्तों 20 तक याद कर सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आपको जो है दोस्तों टेबल आपको याद होना चाहिए, टेबल आने की पहाड़ा कहाँ तक दोस्तों, तो आपको कम से कम 20 तक तो याद होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 तक याद कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ें आपको बेसिक होता है दोस्तों, आपको इस तरीके का आना ही चाहिए,
तभी दोस्तों आप क्वेश्चंस को दोस्तों आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे मैंने दोस्तों आपके लिए मैं क्वेश्चन 3-4 डिजाइन करता हूं और बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। ए मैंने लिखा, बी लिखा दोस्तों, सी लिखा और एक लिखा दोस्तों डी। जैसे मैंने दोस्तों एक और क्वेश्चन बना लेता हूँ, बी सी और डी, 4 क्वेश्चन बनाता हूँ मैं आपके लिए, 1 2 3 4। फिर मैं एक क्वेश्चन और 1 2 3, फिर हो गया 4। और ऑप्शन को डिजाइन करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 25। मैं अगर लिखना चाहूँ तो 225, 216 और 343 मैंने लिख दिया। यहाँ दोस्तों 343 लिख दिया, उसके बाद दोस्तों मैंने 216 लिख दिया, 729 लिख दिया दोस्तों, और मैंने दोस्तों 225 लिख दिया। फिर नेक्स्ट वाले में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने लिख दिया दोस्तों 26 लिख दिया, उसके बाद दोस्तों मैंने 37 लिख दिया, फिर दोस्तों 101 लिख दिया, उसके बाद दोस्तों मैंने 224 लिख दिया। फिर अगले वाले में दोस्तों मैंने लिख दिया 24 लिख दिया दोस्तों, 35 लिख दिया दोस्तों, 48 लिख दिया दोस्तों, और फिर दोस्तों मैंने लिख दिया 82 लिख दिया, है ना। अब दोस्तों आपके सामने जो है दोस्तों मैंने 3-4 क्वेश्चन डिजाइन किया हूँ। अब बताइए कि इसमें कौन अलग होगा। इस तरह के से क्वेश्चंस आपको डिजाइन मिलेगा, तो आप बताइए कौन सा जो है दोस्तों इसका आंसर होगा। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए मेरे को तो है 1 से 20 तक स्क्वायर भी याद है और क्यूब भी याद है। तो अगर दोस्तों जिस विद्यार्थी को दोस्तों 1 से 20 1 से 25 तक क्यूब स्क्वायर याद है, उसको इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा। और जो व्यक्ति को 1 से 10 तक क्यूब है वो भी बच्चा कर देगा, टेबल स्क्वायर है वो भी कर सकता है। तो आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। अब देखिए दोस्तों आपको 25 देखकर कुछ फील हुआ। अगर आप दोस्तों जिंदा हैं तो आपको जरूर फील आता होगा कि 25 दोस्तों ये 5 का स्क्वायर है, अर्थात 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अर्थात ये 5 का क्या है दोस्तों, ये स्क्वायर है। आपको दोस्तों 25 देखकर 225 देखकर कुछ फील आया, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल फील आया, ये 15 का क्या है तो स्क्वायर है। 216 को देखकर कुछ फील आया, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल मुस्कुराते हुए मुझे आ गया ये भैया ये स्क्वायर नहीं है, ये 6 का क्यूब है। कितना है दोस्तों, अच्छा 1 मिनट, ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया लिखने में, है ना। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन एक अलग डिजाइन कर देता हूँ दोस्तों। मैं लिख देता हूँ दोस्तों 1001 नहीं, 400 लिख देता हूँ। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए ये जो ऑप्शन है 4 लिखे हैं, ये 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से समझ में आया दोस्तों कि ऑप्शन नंबर जो ए है कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, वो सब जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जबकि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वो क्या है, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 243 है, 216 है, 729 है, 225 है। अगर दोस्तों आपको ये देखकर कुछ फील नहीं आया दोस्तों तो आप जिंदा नहीं हैं। आप ये मान लिखिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको क्यूब याद ही नहीं कर पाए हैं। तो आप कहेंगे भैया कि हमको तो दिख रहा है ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब दिख रहा है मुझे, ये 9 का क्यूब दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये 15 का क्या दिख रहा है आपको, तो आपने भैया ये 15 का स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये वाली जो संख्या है, ये जो संख्या है दोस्तों, ये परफेक्ट नंबर जो है दोस्तों क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो क्या है, तो आपने भैया ये जो ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोस्तों ये तो आसान था, है ना। अब दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन नंबर 3 पे निगाहें दौड़ाइए। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल मैं दौड़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों 26, कितना लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे भैया ये 26 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे भैया 26 आपने लिखा, 27 लिखा, 101 लिखा और 224 लिखा। क्या आपको दोस्तों कुछ देखकर फील आया 24 25, तो आपने भैया ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे कि यह स्क्वायर के आसपास वाली संख्या है। तो दोस्तों आप बिल्कुल क्या कर रहे हैं, आप सही पे जा रहे हैं। तो आपको ये दिख रहा है दोस्तों कि 5 का स्क्वायर प्लस का 1 दिख रहा है, तो आपने भैया ये भी 6 का स्क्वायर प्लस का 1 दिख रहा है, ये भी भैया 101 है तो मतलब 10 का स्क्वायर प्लस का 1 दिख रहा है, और लास्ट वाला दोस्तों 224 है। इसका मतलब है दोस्तों ये 225 था, अर्थात 15 का स्क्वायर में से एक इसमें घटा दिया गया है। अर्थात दोस्तों सब में क्या हो रहा है कि स्क्वायर संख्या जो है दोस्तों उसमें स्क्वायर करके एक जोड़ा जा रहा है, लेकिन लास्ट वाली संख्या में ऐसा नहीं है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि सब में लॉजिक तो ये लग रहा है
कि स्क्वायर कीजिए प्लस का 1 कीजिए, स्क्वायर कीजिए प्लस का 1 कीजिए। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 है दोस्तों उसमें अलग कर दिया है, अलग ये कर दिया है कि स्क्वायर में से एक घटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपके भैया ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट जो चौथा नंबर क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया दोस्तों आपके लिए, इसमें क्या है कि 24 है, 35 है दोस्तों, फिर 48 है, फिर 82 है। क्या आपको देखकर कुछ फील आया दोस्तों? तो आप कहें भैया बिल्कुल मैं जिंदा हूं और मुझे फील आ गया है। 24 देखकर भैया मुझे फील हो गया 25, इसका मतलब है दोस्तों 5 का स्क्वायर हो रहा माइनस का 1, ये दोस्तों 6 का स्क्वायर माइनस का 1 हो रहा है, ये 7 का स्क्वायर माइनस का दोस्तों 1 हो रहा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो देखिएगा दोस्तों, इसमें ये डिजाइन किया गया है कि जो स्क्वायर कर दिया गया और उसमें प्लस का 1 कर दिया है। और बाकी जो 3 ऑप्शन था दोस्तों उसमें ये हो रहा था कि सबका क्या कर दिया गया है, स्क्वायर कर दिया गया है, और क्या कर दिया गया दोस्तों उसके बाद उसमें माइनस का 1 कर दिया गया। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों बिल्कुल उल्टा कर दिया गया, स्क्वायर करके प्लस का 1 कर दिया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपके भैया अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थात दोस्तों 4 क्वेश्चन से आप इस क्वेश्चन से दोस्तों आप लोग कुछ बेस आपका तैयार हुआ होगा कि स्क्वायर से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और भी अगर मैं बताना चाहूँ दोस्तों तो और भी अगर हम क्वेश्चन डिजाइन करें, एक मिनट रुक दोस्तों क्योंकि यहाँ पे अब दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया दोस्तों, जैसे ए बी सी और डी, ठीक है। फिर एक ऑप्शन लिखता हूँ दोस्तों ए बी सी और डी, है ना दोस्तों। अगर हम दोस्तों इसको मान लें कि एक 5 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, दोस्तों 9 लिखा, 11 लिखा, दोस्तों 15 लिखा, और दोस्तों मैंने 21 लिखा। एक और ऑप्शन में दोस्तों मान लीजिए 2 ही क्वेश्चन है ना, बाकी भी सवाल पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे। जैसे दोस्तों मैंने लिखा 5, 4, 6 और 8, तो आपको बताइए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो आपको दोस्तों थोड़ा हमारा तो ज्ञान होगा सम संख्या विषम संख्या का, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही है। तो ये कैसी संख्या है, तो आप कहिएगा ये जो विषम संख्या है। कैसी है, तो आप कहेंगे विषम संख्या, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों उसमें कैसी संख्या आ रही है, तो आप कहेंगे भैया विषम संख्या आ रही है। फिर है दोस्तों 9 है, 11 है, 15 और 21 है। बताइए कौन इसमें जो है सम संख्या है, कौन जो इसमें दोस्तों विषम संख्या है। तब आप कहिएगा भैया कि देखिए 9 जो है, अच्छा सम विषम, अगर सम विषम से देखते हैं तो इसमें तो कोई विषम, सारा का सारा विषम ही है। अब दोस्तों इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कौन संख्या प्राइम नंबर है। तो देखिए प्राइम नंबर 9 नहीं प्राइम नंबर है, लेकिन 11 प्राइम नंबर है, 15 जो प्राइम नंबर नहीं है, और 21 भी प्राइम नंबर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 11, है ना। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, सम विषम पे भी, प्राइम नंबर पे भी पूछ सकता है। तो दोस्तों हम लोग जो है दोस्तों अपने पीपीटी को खोलते हैं और हम लोग जो है दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 मिनट हो चुका है ना दोस्तों। मेरे पास लगभग 24 प्रश्न हैं, 24 क्वेश्चंस को दोस्तों अगले हम लोग 40 मिनट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, है ना दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान से अलर्ट हो जाइए। कह रहा है दोस्तों कि 18 को दोस्तों 134 लिखा गया, 334 लिखा गया, फिर 14 को दोस्तों 208 लिखा गया, फिर 5 को दोस्तों 35 लिखा गया है, और 11 को दोस्तों 131 लिखा गया। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन जो बात सही है। तो आप कहेंगे दोस्तों कि देखिए भैया कि जो यहाँ पे 18 है, इस 18 का जो है दोस्तों मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों, ये आपको भी फील होना चाहिए कि 18 का स्क्वायर 324 होता है। आप कहिएगा कि 18 का स्क्वायर 324 होता है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, तो आप कहिएगा भैया 10 ज़्यादा। अच्छा इसमें जगह देखिए, तो आप कहिएगा 14 का स्क्वायर कीजिए प्लस का 10 कीजिए। तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस का 10 कीजिएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 206 पे आ जाइएगा। फिर है दोस्तों 5 का स्क्वायर कीजिए और प्लस का 10 कीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 25, और इसमें 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया 35 हो जाएगा। तो आपको कुछ बात समझ में आ रही है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है कि स्क्वायर किया जा रहा है और उसमें 10 जोड़ा जा रहा है। अगर इसमें हम जोड़ते हैं दोस्तों कि 10 का स्क्वायर कीजिए, तो आप कहिएगा 10, 11 का स्क्वायर कीजिए, तो आप कहिएगा 11 का स्क्वायर 121, प्लस का 10 कीजिएगा तो दोस्तों आप 131 तक पहुंच जाइएगा। लेकिन दोस्तों ये जो बात लॉजिक जो लग रही है, क्या वो दूसरे वाले ऑप्शन में लग रही है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं लग रहा है।
अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा 537 को दोस्तों 15 लिखा गया है, फिर 449 को 18 लिखा गया है, 21 237 को दोस्तों 11 लिखा गया, 141 को 6 लिखा गया। अब दोस्तों क्या ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो आपने भैया बिल्कुल नहीं दिख रहा। 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, मतलब स्क्वायर तो लॉजिक भी नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें कोई परफेक्ट नंबर है भी नहीं। उसके आसपास भी नंबर नहीं दिख रहा, अच्छा उसके क्यूब के भी आसपास नहीं दिख रहा, तो सोचिए क्या लॉजिक लग सकता है। तो देखिए दोस्तों ये क्या लॉजिक लग रहा है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अंकों का गुणनफल हो सकता है, अंकों का जोड़ कर सकता है। तो अच्छा गुना करके देखते हैं, तो 5 या 15, 15 से 75 से, लेकिन 15 आ रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अच्छा इसमें लगा देखिए गुना करके 5 या 20, 20 90, मतलब ये भी जो है दोस्तों लॉजिक नहीं लग रहा। तो बताइए दोस्तों कि क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा हम लोग को। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए कि ये जो 537 है, कितना है 537 का संबंध 15 से है, तो इस तरीके से दोस्तों कि 5 और 3 8 और 8 3 5 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 15 होता है। और 5 4 9 और 9 9 कितना हो रहा है, मतलब अंकों का योग यहाँ 18 हो रहा है। यहाँ से दोस्तों 2 और 3 5, 5 और 7 कितना हो रहा है, तो आप कहेगा 12 होना चाहिए अंकों का योग, लेकिन 11, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। बताइए 1 और 4 कितना हो रहा है, 5 5 1 कितना हो रहा है दोस्तों, तो आप कहिएगा अंकों का योग 6 हो रहा है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों गलत भी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कारक 4 को दोस्तों 5 लिखा गया है ना। 4 को दोस्तों 5 लिखा गया है, और दोस्तों 25 को दोस्तों 8 लिखा गया है, और 36 को दोस्तों 9 लिखा गया है, और 16 को दोस्तों बताइए लिखा गया है दोस्तों इसको 8 लिखा गया है। तो बताइए दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, फटाक से बताइए बताइए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, क्या स्क्वायर दिख रहा है, तो आप कहीं गुरुजी बिल्कुल नहीं दिख रहा। अच्छा एक बात ध्यान से गौर से देखिएगा दोस्तों ऑप्शन को, तो एक बात पता चल रहा है कि जो लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है दोस्तों वो सारा का सारा परफेक्ट नंबर है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, इसका मतलब है इसी से कुछ लॉजिक लगने वाला है। अब बताइए अगर 4 का अंडर रूट ले लेंगे दोस्तों, अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा 2। अब दोस्तों 2 को आप कैसे 5 लिख सकते हैं, तो आप कह सकते भैया हो सकता है कि प्लस का 3 3 कर दिया गया हो वर्गमूल निकाल के। तो देखिए क्या हम सही हैं कि नहीं। अच्छा इसका वर्गमूल 25 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5, अगर इसमें 3 जोड़ते हैं तो कितना तक पहुंच जाएंगे, तो आप कहिएगा 8। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया यहाँ पे 8 हो जाएगा आंसर। अब यहाँ दोस्तों है 36, 36 को 9 लिखा गया, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 6 हो जाएगा। अब बताइए इस 6 में अगर 3 जोड़ते तो 6 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 9 हो जाएगा। क्या इस ऑप्शन में 9 है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा इसमें देखिए इस 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहिएगा 4, और इसमें दोस्तों कितना जोड़ते आ रहे हैं, तो 3 3 जोड़ते आ रहे हैं, अगर 3 जोड़िएगा 4 में 3 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 7। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये सब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 है दोस्तों वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा। वर्गमूल प्लस 3 दोस्तों कितना होना चाहिए, 4 और 3 7 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया, 8 दिया गया, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो आप कहें भैया ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करा 99 है, 114 है दोस्तों, 117 है, और 340 है। अब बताइए दोस्तों इसमें जो बिल्कुल अलग ऑप्शन कौन सा है, तो आप कहेंगे दोस्तों कि देखिए 99 जो है भैया मुझे कुछ कुछ आभास आपको हो रहा है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल मुझे आभास तो कुछ कुछ ना कुछ हो रहा है। अब बताइए आपको आभास क्या हो रहा है, फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। अब दोस्तों जो ये वाली क्वेश्चन है दोस्तों ये क्या है कि ये कुछ संख्या अलग अलग नहीं दिख रही है, तो आप भैया बिल्कुल कोई लॉजिक तो दिख भी नहीं रहा। अगर हम सम विषम पे जाएं तो 2 सम है 2 विषम है ना। तो ऐसा कुछ विभाज्यता का नियम तो नहीं लग रहा कि कोई ऐसा पार्टिकुलर नंबर होगा दोस्तों उस नंबर से कट रहा होगा 3 और एक उसमें एक नहीं कट रहा होगा वो। अच्छा 2 से देखिए तो ये 2 को कटने वाला, 2 को नहीं कटने वाला, तो हो नहीं सकता। अब 3 से चेक कीजिए कि कौन कौन संख्या कटने वाली है, तो ये 9 9 18 मतलब ये 3 से कटने वाला। ये बताइए 4 1 5 1 6 मतलब ये भी कटने वाला है दोस्तों 3 से। आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 7 1 8 1 9 ये भी 3 से कटने वाला है।
ये 4 3 कितना आ रहा है, तो आपका ये भैया 7 आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा है। ये 3 जो है दोस्तों डिविजिबल बाई कितना है 3, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों ये 3 से नहीं कट रहा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है 90 है, 93 है, 96 है, फिर 84 है, 87 है, 90 है, फिर 84 है, 49 है, फिर 52 है दोस्तों, फिर 58 है, 61 है, 63 है। ये तो आसान है कि आप देख रहे होंगे कि 3 3 बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है। यहाँ दोस्तों यहाँ 4 से 5 9 हो गया, मतलब 5 बढ़ रहा है, ये तो अलग हो रहा है। अच्छा इसमें भी 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, इसमें 3 3 3 3 बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप देखते साथ आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 है, 3 है, 5 है, फिर उसके बाद 9 है, उसके बाद दोस्तों 4 है, 5 है, 4 है, फिर 13 है, फिर सी में दोस्तों 2 5 7 14 है, और फिर दोस्तों 5 3 2 9 है। अब दोस्तों सम और विषम का कुछ लॉजिक लगाइए कि हो सकता है कि सारा में सम हो एक विषम हो, इस तरीके का कोई देखिए लॉजिक लग रहा है। अच्छा इसमें बताइए कितने विषम संख्या है, तो इसमें तो कहेंगे भैया सारा का सारा विषम है, इसमें सम विषम मिलल जुलल है, मिलल जुलल है, और इसमें भी दोस्तों एक सम संख्या है, और इसमें भी दोस्तों एक आपको 2 सम संख्या दिख रहा है, और इसमें भी दोस्तों आप अगर गौर से देखिएगा तो इसमें आपको 2 सम संख्या दिखेगा, लेकिन दोस्तों इसमें आप अगर आप आइएगा तो आपको कोई सम संख्या दोस्तों आपको नहीं देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अलग हो जाएगा ऑप्शन, है ना। 1 मिनट देख लीजिए, बाकी ऑप्शन तो सही है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ क्रॉस चेक। तो देखिएगा दोस्तों, तो ये तो लॉजिक को, 1 मिनट, इसमें विषम एक भी सम संख्या एक भी नहीं, इसमें भी है तो 2 है, इसमें भी कितना है, तो आप कहेंगे 1 है, 2 है इसमें भी, और इसमें दोस्तों 1 ही है। तो कोई लॉजिक ऐसा थोड़ी लग सकता है 1 2 सम संख्या, ऐसा होता कि सारा का सारा सम होता और एक में भी सम होता, तो इस तरीके से लॉजिक लग भी सकता था। अब बताइए क्या लॉजिक लग रहा है, तो थोड़ा सा सोचिए, जब सोचिएगा दोस्तों तो ये आपको अंतिम संख्या दोस्तों थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल जी ये क्या दिख रहा है, अंतिम संख्या तो बड़ा दिख रहा है आपको, तो देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। तो आप कहेंगे भैया 1 और 3 कितना होगा, तो आप कहिएगा 4, 4 और 5 कितना होगा, तो आप कहिएगा 9। तो मतलब यहाँ देखिएगा कि अंतिम 3 संख्या का योग बराबर 9 आ रहा। फिर देखिए 5 4 9 9 4 कितना होगा, था 13, इसका मतलब ये भी सही है। 2 और 5 कितना हो रहा है, 7 7 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 14। यहाँ से दोस्तों 5 3 8 8 2 कितना हो रहा है 10, देखिए दोस्तों यहाँ कितना लिखा गया है, तो आप कहेगा 9, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा। अर्थात जो चौथी संख्या दोस्तों वो पहली दूसरी और तीसरी संख्या का क्या है, तो आप कहेंगे भैया योगफल दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 98 को 21 लिखा गया है, 210 को 45, 126 को दोस्तों 27 लिखा गया है, और 29 को दोस्तों 7 लिखा गया है। अब बताइए दोस्तों कि इसका जो आंसर होने वाला है वो आपके अनुसार क्या होने वाला है। फटाफट से दोस्तों क्या कीजिए कि इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। अच्छा दोस्तों एक काम कीजिए, कुछ तो दिख भी नहीं रहा, अब देख रहे हैं कि बड़ा से छोटा हो रहा है, इसका मतलब भाग दिया गया होगा, यही तो, बड़ा नंबर से छोटा नंबर कैसे जा सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया छोटा से भागा देकर जा सकते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, 21 को भागा देते हैं दोस्तों 98 में, 21 का 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 से 84, और 21 पचे 75 से, तो 21 से का कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 84, सेसफल कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 4, यहाँ 9 में से आ जाएगा तो कहिएगा 1, और फिर यहाँ सेसफल कितना पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 21 पचे 75 से, 21 पचे 75 से, 21 छक 26 से, 21 सते 76 46 होगा, ज़्यादा हो जाएगा 6 बार में, तो 5 बार में ही लगाएंगे। अगर हम दोस्तों पता नहीं लॉजिक क्या लग रहा है जी, अगर हम 21 छक 6 बार में लगाते हैं तो 6 और 14 12, 126 तक आएगा ना 6 बार में, 6 बार में लगाते हैं दोस्तों तो कितना जगह 126, फिर सेसफल कितना बचेगा, तो आप कहिएगा भैया 10 में से 6 जगह तो 4 बचेगा, और फिर यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 जगह तो 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर वही मतलब दोस्तों यहाँ से जो आंसर रहेगा 4.6666 क्या होगा, यहाँ पे बार लग जाएगा दोस्तों, मतलब ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है दोस्तों, मतलब आवृत्ति वाला है, उसमें भी क्या है दोस्तों, तो आवृत्ति वाला है ना। इसका मतलब है दोस्तों उसको भाग देने पर कितना आ रहा है, तो आप कहिएगा भाग देने पर
4.6666 आ रहा, मतलब बार लगा गया। अब दोस्तों दूसरा वाला को देखिए, अगर इसको 210 को दोस्तों, एक मिनट, इसको 210 को दोस्तों 45 अगर भागा दीजिएगा तो अगर कट रहा तो पहले काट दीजिए, 5×45, 5 से काटेंगे तो आप 5 का जगह 220। अब दोस्तों 5 से 20 आ गया और 5×10 हो जाएगा। अब फिर दोस्तों 9 से भागा 42 में दीजिए, कितना बार में कटेगा तो आप कहिएगा 9 तिया 7, 9 चक हो जाएगा 36 और सिस्पल 6, और फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, 9 7 63, ज़्यादा हो जाएगा 9 6 54, फिर दोस्तों 6 आएगा, फिर 0 आएगा, मतलब 6 क्या होगा आते रहेगा, मतलब 6.4 यहाँ भी आ रहा है। तो उसी तरह इसको भी भागा दीजिएगा दोस्तों 27 को, तो ये भी दोस्तों ये रिपीट करेगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो रिपीट करेगा नहीं। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ऐसे आप कर लीजिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों साथियों जो हैं भी हमारे दोस्त वगैरह हैं, तो आप देखिएगा कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ये जो है रिपीट नहीं करेगा। जैसे देखिए 7 से भागा 29 देते हैं तो सच कितना हो जाएगा दोस्तों, आप आएगा 28 और एक आएगा पॉइंट आएगा तो 0, एकम 7 आ जाएगा दोस्तों, फिर आ जाएगा 7, फिर 3, मतलब दोस्तों ये भी क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्योंकि आप जब भी देख रहे हैं कि जब दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देने पर 4.6666 4.6666 और इसको भी भागा दीजिएगा तो 4.6666 आएगा भाग पर, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों वैसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये जो डी है अलग हो जाएगा। इस तरह का भी दोस्तों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। जब थक हार जाएगा तो उस तरह का लॉजिक लगता है, ऐसे जनरली आता नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। सबसे ज़्यादा दोस्तों स्क्वायर वगैरह पे ज़्यादा बनता है। अब देखिए दोस्तों ये 10 दिख रहा है, ये 68 दिख रहा है, 120 दिख रहा है, 222, ये ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों कि आपको स्क्वायर क्यूब के आसपास दिख रहा है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा देखिए ये ऐसा लग रहा है कि 2 का क्यूब है और प्लस का 2, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस अगर हम 2 कर देते तो आप 10 पे पहुंच जाएंगे। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही। उसके बाद जो दोस्तों 4 का क्या कर दिया गया, क्यूब किया गया, तो आप कहेंगे भैया 4 का क्यूब है होता है 64 और संख्या कितनी थी, तो आप कहिएगा 4, मतलब 68। मतलब दोस्तों जो संख्या है उसका क्यूब कीजिए और उस संख्या को जोड़िए तो वही संख्या दिया गया है ना। उसी तरह दोस्तों 5 का क्या कीजिए, क्यूब कीजिए और उसमें प्लस का संख्या 5 का क्यूब किए तो 5 जोड़ ही दीजिए, तो 5 का क्यूब कितना होगा, तो आप ये 125, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो ये आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 130 यहाँ से आंसर आ जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। अच्छा ऑप्शन नंबर डी में आके देखिए क्या वो रूल को फॉलो कर रहा है, तो आप कहिएगा 6 का क्यूब प्लस 6, तो 6 का क्यूब 216 होता है और प्लस का दोस्तों 6 हो जाएगा, तो आप कहिएगा 222 हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इसी जो दोस्तों ये रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं करा। रूल यही है दोस्तों कि जो नंबर है उसका क्यूब कर दिया गया है और उस नंबर को जोड़ दिया गया, यही क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें लॉजिक लग रहा है। तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह 22 को दोस्तों 69 लिखा गया, 25 को दोस्तों 78 लिखा गया, 33 को दोस्तों 102 लिखा गया, 35 को दोस्तों 102 लिखा गया। अब आप लोग बताइए दोस्तों कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कि क्या लॉजिक लगने वाला है। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर करने का दोस्तों कोशिश कीजिए। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए ये 22 का क्या दोस्तों, 22 का 3 गुना होता है 22 या 66, है ना, ऐसा दिख रहा है। अब इसमें दोस्तों दिख रहा है कि 3 गुना किए, अब आप इसमें 3 जोड़ दीजिए तो आप पहुंच जाइएगा 69 पे। तो ये लॉजिक बात यहाँ से समझ में आई। क्या देखिए दोस्तों इसमें ये लॉजिक काम कर रहा है, तो आप कहेंगे भैया 25 या 75 होता है, बिल्कुल सही है। और 3 गुना किए तो 3 इससे जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना जगह, तो आप कहेगा 78 तक, यहाँ तक बात बिल्कुल मामला सेट है। उसके बाद दोस्तों 33 को आप गुना कीजिएगा 3 से दोस्तों, तो आप कहिएगा 33 या 99 होता। अगर आप इसमें 3 जोड़ देते हैं दोस्तों तो आप पहुंच जाइएगा दोस्तों 1 से 2 पर, तो आप भी ये भी कहिएगा दोस्तों इसका भी मामला सेट है। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, जरा 35 को दोस्तों 102 लिखा गया है। अगर दोस्तों 35 को 102 लिखा गया है तो क्या बताइए 35 तिया कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 35 तिया 5 तिया 15, बाकी 1 3 तिया 9 10 होता है, मतलब 105 होता है। अब दोस्तों 105 में आप 3 जोड़िएगा दोस्तों कितना आएगा, तो आप कहिएगा भैया 108 आ रहा है। तो क्या दोस्तों क्या 108 यहाँ दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो लॉजिक है दोस्तों क्या लग रहा है कि जो नंबर दिया गया उसका 3 गुना कर दिया गया है और उसमें क्या कर दिया गया दोस्तों 3 जोड़ दिया गया, यही दोस्तों लॉजिक लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा,
यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, और 3 क्या कर दिया, घटा दिया गया है ना, 3 घटा दिया तभी तो 102 आया है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। क्लासिफिकेशन में जो गलत रहता है वही इसका आंसर हो जाता है। अब दोस्तों 11 7 को देखकर 77 देखकर आपको ये फील आया कि 60 इंटू 11 हुआ है, तो आपने भैया ये तो मुझे भी दिख रहा है, क्या ऐसा आसान लॉजिक लग सकता है? तो दोस्तों ऐसा मुझे भी प्रतीत नहीं हो रहा। अच्छा इसमें अगर देखिए 11 से क्या मतलब 11 का कितना गुना हुआ होगा, तो आपने भैया अगर 11 का कितना गुना पता लगाना है तो आप 11 से भाग दे दीजिए, तो दीजिए तो 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 3 कितना हो जाएगा, तो आपका 11 3 33 हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि 11 गुना कितना हुआ होगा, तो आप कहेंगे भैया 11 गुना 13 हुआ होगा। अच्छा दोस्तों 23 को भागा देते दोस्तों 66 67 में, तो बताइए क्या कटता है 11 से, तो आप कहेंगे भैया 11 6 66, नहीं ये ना करेंगे, 23 से भागा अगर देंगे दोस्तों तो ये तो कटने वाला है नहीं 11 से। अगर 11 को से भागा देंगे दोस्तों 667 में, तो क्या कटेगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल कटने वाला नहीं है। अगर दोस्तों 19 को भागा देते हैं दोस्तों, 11 को भागा दोस्तों देकर देखते हैं दोस्तों, क्या 11 से गुना किया था ना, मतलब सभी संख्या को 11 से गुना करना है जी। तो देखिए 19 को दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 19 से भागा दीजिएगा ना 23 से, तो दोस्तों 23 से अगर भागा देते हैं आप तो क्या ये कटेगा, और उसके बाद फिर 19 को भागा दोस्तों, फिर 19 से भागा दीजिए 436 में, क्या ये 11 से कटेगा, तो आप कहेंगे 11 11, ऐसे ही नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। मतलब यही ना कर रहे हैं कि पहली संख्या को, एक मिनट क्या लॉजिक लग रहा है, अगर 11 से अगर हम गुना करते हैं दोस्तों तो ये तो लॉजिक लगने वाला है भी नहीं, ये तो नहीं लॉजिक लगेगा जी, सोचना पड़ेगा दूसरा लॉजिक। 75 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बताइए क्या लॉजिक लगेगा। दोस्तों इसमें जो लॉजिक देखिए क्या लगाया गया, ऐसे क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आप एग्जामिनर के लिए दिल मारिए फेंक के लिए दोस्तों, यहाँ से 7 इंटू 11 दिख रहा है, 11 से 77 होता है, आपने भैया मेरे को मुझे बिल्कुल दिख रहा है। तो ये जो दोस्तों 11 इंटू 13 आपको दिखना चाहिए, मैंने अभी करके दिखाया था 143। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है दोस्तों, 7 4 कितना होता है, आप कहेंगे 11, मतलब इससे 4 जोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए, और फिर 11 11 में 4 जोड़िए तो 13 13 गुना करेंगे दोस्तों तो 143। उसी तरह दोस्तों 23 है, 23 में 4 जोड़िए तो आप आएगा 29, 29 को आप जब गुना कीजिएगा दोस्तों तो आप पहुंच जाएगा 667 तक, आप दोस्तों क्या करिएगा, पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों 19 गुना उसमें अगर आप दोस्तों 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप आएगा 23। अगर दोस्तों 23 को गुना करते हैं 19 से तो कितना आता है आंसर, तो आप बताइएगा 9 27, बाकी 2 हो गया, 9 18 2 20 हो जाएगा। अब दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप कहिए भैया 23 आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ 7 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 2 2 4 आ गया, यहाँ से आंसर आएगा 437 आ गया। क्या ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो आपने भैया एक कम दिख रहा है, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 6 को दोस्तों 250 लिखा गया, 4 को दोस्तों 80 लिखा गया, 5 को दोस्तों 150 लिखा गया, 2 को दोस्तों 12 लिखा गया, तो बताइए कौन सा इसका जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल कमाल की क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का लॉजिक दोस्तों आपको एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना, और बहुत ही यूनिक लॉजिक है दोस्तों। आपको इस तरह का क्वेश्चंस को आप कब जब कर पाएंगे, जब इस तरह का क्वेश्चंस का दोस्तों बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तभी इस तरह का क्वेश्चंस को आप क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कह रहा है दोस्तों कुछ 6 को 260 लिखा गया, 250 लिखा गया। अब बताइए कि 6 से 250 बहुत ज़्यादा गुना हो रहा है, इतना इतना तो लॉजिक नहीं लगता। तो देखिए हम मेरे दिमाग में एक बात आई दोस्तों कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आप कहिएगा भैया कि अगर 6 का स्क्वायर करते तो आएगा 36 आएगा, कितना आएगा, तो आप कहेंगे भैया 36 आएगा। अगर हम दोस्तों 6 का अगर क्यूब, एक मिनट, अगर दोस्तों 6 का, एक मिनट, अगर दोस्तों हम 6 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, तो आप कहिएगा भैया कि अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, कि 6 का स्क्वायर करते हैं और 6 का क्यूब करते हैं तो शायद हम ला सकते हैं। तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर 36 होता है भैया, और 6 का स्क्वायर क्यूब जो है 216 होता है। तो क्या दोस्तों हम लोग ऑप्शन तक पहुँच पाएँ, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं आप पहुँच पाएँ, ये जो है आपने जो दिमाग लगाया है भैया वो क्या है, बिल्कुल क्या है दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया बिल्कुल गलत है।
अच्छा ये लॉजिक आप दूसरा वाला में लगा के देखिए, क्योंकि डायरेक्ट तो आंसर नहीं आ रहा, लेकिन इसके आसपास तो जरूर पहुंच रहे हैं 200 के पास में। अच्छा 4 का क्यूब कितना होता था आप कहिएगा 64, और 4 का स्क्वायर कितना होता था आप कहिएगा 16। अब दोस्तों जोड़िए इसको, तो आप कहिएगा दोस्तों इसको एक साथ एक कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 80 हो जाएगा यहाँ से आंसर। इसका मतलब है दोस्तों मैं सही सोच रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं सही सोच रहा हूँ तो क्या इसमें आंसर आ रहा है, तो आप कहेंगे 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 150। अगर ऑप्शन नंबर डी में आप देखना चाहें दोस्तों, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 जोड़ेंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ से दोस्तों 12 आ रहा है, ये सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों यही नियम को फॉलो नहीं करा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है दोस्तों, यन का स्क्वायर भी हो सकता है और यन का दोस्तों क्यूब भी हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है दोस्तों, लॉजिक लग सकता है दोस्तों। ये आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, फुल पत्ती लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा 145 है, फिर 280 है, फिर 226 है दोस्तों, और 325 है। अब बताइए दोस्तों, इसको देखकर क्वेश्चन आपको कुछ फील आना चाहिए। क्या आपको फील आ रहा है? अगर दोस्तों आपके दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा में दोस्तों अगर जान होगा, अगर दोस्तों आप क्या मतलब अगर बोले दोस्तों कि अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों, तो आपको देखकर क्वेश्चन को आप मुस्कुराहट जरूर कर रहे होंगे, उम्मीद मैं ऐसा करता हूँ। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल मुझे हंसी आ रही है इस क्वेश्चन को देखकर, इस एग्जामिनर पर इतना आसान सवाल देता है। तो आप कहेंगे क्या दिख रहा है भैया, तो आप कहेंगे भैया 12 का स्क्वायर दिख रहा है, मुझे 1 दिख रहा है। तो कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, ये 144 प्लस का 1 दिख रहा है। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो आपको एक बात दिख रहा होगा दोस्तों। अच्छा इसमें आ जाइए पहले, तो आप इसमें देखिएगा दोस्तों, तो आपको 15 का स्क्वायर प्लस का 1 दिख रहा है, अगर मतलब 225 प्लस 1 बराबर 226 दिख रहा है दोस्तों। फिर इस क्वेश्चन में आइएगा दोस्तों, तो आपको एक चीज़ पता हो रहा 325 है, 325 है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, 325 का मतलब हुआ दोस्तों कि 18 का स्क्वायर प्लस के 1 है, मतलब 324 का प्लस का 1 है दोस्तों, बराबर 325 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो 389 भले किसी का होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, और दोस्तों क्या 280 तक जाया जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। अगर हम 17 का स्क्वायर लेते हैं दोस्तों, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, उसमें लॉजिक नहीं है लग रहा है। लॉजिक यही है कि जो नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर कर देना और उसमें प्लस का 1 कर दिया गया। इस तरह का दोस्तों लॉजिक आपके एग्जाम्स में लगता है, स्क्वायर का 1, स्क्वायर का -1, स्क्वायर का +2, स्क्वायर का +10, स्क्वायर का +1, 5, इस तरह का लॉजिक दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको दोस्तों स्क्वायर जब आपको पता रहेगा, याद रहेगा, तभी आपका इस सवाल के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब दोस्तों देखिए 37 है, 61 है, 27 है, 19 है। अब दोस्तों इसको देखकर आपको क्या फील आ रहा, तो आप देखिएगा दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा नंबर जो दोस्तों आपको देखकर ही फील हो जाएगा कि सारा का सारा परफेक्ट नंबर नहीं, कोई है ही नहीं, ना तो क्यूब है, ना तो उसके आसपास कोई दिख रहा। एक चीज़ भले दिख रहा है कि ये 27 का क्यूब है, तो आप कहेंगे भैया ये 3 का क्यूब है, बाकी 3 का क्यूब नहीं है। ऐसा नहीं लॉजिक लगता, और लॉजिक ऐसा लगता है कि 3 क्यूब होना चाहिए, एक इसमें क्यूब नहीं होना चाहिए, इस तरीके से लॉजिक लगाइएगा, है ना। तो इसमें एक चीज़ मुझे पता चला दोस्तों कि ये जो है दोस्तों, ये प्राइम नंबर मुझे दिख रहा है, मतलब अभाज्य संख्या दिख रहा है 37, क्योंकि किसी भी पहाड़े से 1 और 37 के अलावा किसी से नहीं कटने वाला है। और ये 61 दोस्तों, ये भी मुझे प्राइम नंबर जैसा दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि 61 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। और दोस्तों 19 भी कैसा है, तो आप कहेंगे भैया ये भी प्राइम नंबर, क्योंकि आपने मैथ पढ़ा रखा है नंबर सिस्टम में कि क्या होता है प्राइम नंबर। लेकिन दोस्तों 27 तो दोस्तों ये कंपोजिट नंबर है, क्या दोस्तों, कंपोजिट नंबर है, अर्थात दोस्तों ये दोस्तों 1 से कट सकता है, 27 से तो कट सकता है, और दोस्तों ये 3 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है दोस्तों, इसलिए क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी क्या हो जाएगा, तो आपने भैया ऑप्शन नंबर सी इसका अलग हो जाएगा। क्या लॉजिक लग रहा है, प्राइम और कंपोजिट नंबर का नंबर रूल लग रहा है कि 3 तो इसमें प्राइम नंबर दे दिया है, और 1 इसमें क्या है दोस्तों, तो आपने भैया कंपोजिट नंबर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 27 को दोस्तों 84 लिख दिया, 28 को 163 लिख दिया, 22 को दोस्तों 127 लिख दिया, 16 को दोस्तों 91 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों कि क्या आखिर लॉजिक लग रहा है, अगर 1 2 गुना या फिर कुछ जुट रहा होगा। यहाँ देखिए 16 पच्चे 80 होता है, अगर हम 16 पच्चे 80 करें दोस्तों और प्लस का 11 करें, तो हम लोग शायद 91 तक जा सकते हैं। अगर इसमें अगर हम करते हैं 5 गुना करते हैं, तो 22 पच्चे कितना होगा, तो आप कहेंगे 22 पच्चे दहोतल से होता है, और 100 अगर इसमें अगर हम 10 जोड़ भी देते हैं दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया अगर इसमें अगर हम 11 जोड़ भी देते हैं, तो हम लोग वहाँ तक 121 तक ही पहुँच पाएंगे। तो ये तो लॉजिक दोस्तों फ्लॉप कर गया। अच्छा इसमें भी देख लेते हैं,
तो आप कहिएगा 28 5 8 पे 40 बाकी 4 और 5 2 10, 10 और 4 14। नहीं, ये भी लॉजिक नहीं लग पाएगा, 11 जोड़िएगा तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाइएगा। तो बताइए दोस्तों कि क्या लॉजिक लगने वाला है, फटाफट से इसका कमेंट कीजिए। हम भी थोड़ा सा सोचते हैं और आप भी थोड़ा क्या कीजिए दोस्तों, सोचिए। अच्छा, मैंने सही सोचा था शायद दोस्तों, इसको हम लाते हैं फिर से। अच्छा दोस्तों, 16 × 85, 16 × 96। अगर दोस्तों यहाँ 5 गुना ना करूँ, अगर मैं दोस्तों ये कर दूँ कि 6 गुना कर देता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ तो मुझे कोई लॉजिक दिख रहा है ऐसा, ये बहुत पास पास है ना, इसलिए अगर दोस्तों मैं 5 गुना 6 गुना करता हूँ तो आप यहाँ 16 × 85, 16 × 96 होता है, उसमें से अगर 5 घटा देते हैं दोस्तों तो 91 तक जा सकते हैं। ये लॉजिक भी हो सकता है। अगर उसी तरह इसमें 6 गुना करते हैं दोस्तों और इसमें, तो 14 12 12 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अगर इसमें 5 घटा देते हैं दोस्तों तो 187 हो जाएगा, जो कि दोस्तों मुझे समझ में आ गया कि ये लॉजिक हम लोग सही जा रहे हैं। अब बताइए क्या इसमें ये लॉजिक लग रहा है, तो आप कहेंगे भैया 28 × 6 करना पड़ेगा, तो 8 × 48 बाकी रहेगा 4 और छोड़ना 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, तब कहिए 12 4 16 हो जाएगा, है ना दोस्तों। अगर इसमें दोस्तों 5 घटाइए तो कितना पे आइएगा, तो आप कहिएगा भैया 163 पे आ जाएगा इसका आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी भी दोस्तों ये क्या कर रहा है, इस नियम को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है फॉलो, कि जो नंबर दिया गया है पहले उसका तो 6 गुना किया गया और उसमें दोस्तों माइनस का 5 किया जा रहा है, ये लॉजिक लग रहा है। अब दोस्तों क्या लॉजिक क्या पहले वाले में लग रहा है, तो आप ये भैया 27 × 6 करिएगा तो 7 42 बाकी का 4 छोड़ना 12, 12 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 16। अगर दोस्तों इसमें 5 आप घटा देते हैं तो आप पहुंच जाएगा दोस्तों 157 पे। तो क्या दोस्तों, क्या आपका लॉजिक यहाँ पे काम किया, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल ये लॉजिक नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको कहेंगे दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए दोस्तों दिल मारिए फेंक के फटाफट से दोस्तों, है ना। 15 क्वेश्चंस और बचे हैं दोस्तों मेरे पास, 15 नहीं 11 क्वेश्चंस, है ना। और इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगले 10-15 मिनट में क्या करेंगे दोस्तों, इसको खत्म करने का बिल्कुल प्रयास रहेगा दोस्तों। आप मेरा बस केवल दीजिए, साथ दीजिए। अगला है दोस्तों, कह रहा 12 को दोस्तों 1740 लिखा गया, 6 को 222 लिखा गया, 11 को दोस्तों 1342 लिखा गया, 7 को दोस्तों 360 लिखा गया। तो आपको दोस्तों कुछ देखकर कुछ फील आना चाहिए कि भैया एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि 7 का क्यूब होता भैया 343 होता, इस 343 में आपने कुछ जोड़ा होगा। क्या जोड़ा होगा तो भैया, तो आप कहेंगे भैया कि देखिए अगर इसमें हम 17 जोड़े थे 7 × 10 तो शायद हम 360 पे जा सकते हैं। अच्छा ये भी आसान करना है इसका क्यूब, तो 6 का क्यूब 216 होता है। अगर इसमें दोस्तों हम, तो अगर हम 17 जोड़ेंगे तो आंसर तक तो हम लोग नहीं जा सकते। अच्छा अगर दोस्तों, अगर जो नंबर है उसकी को दोस्तों अगर हम जोड़ते हैं तो 222 तक हम जा सकते हैं। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल 222 तक हम लोग पहुँच गए। अगर दोस्तों 12 का क्यूब कितना होता, तो आप कहेंगे भैया 1700 कितना होता है दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया, इसको आपको तो याद भी नहीं होगा, तो 17 का क्यूब जो होता है 1728 होता है। और इसी संख्या को जोड़ दीजिए 12 को, तो आप दोस्तों 1740 तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि जो नंबर का आगे वाला दिया गया उसका क्यूब कीजिए और उसी नंबर को जोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें लॉजिक लगाइए, 11 का क्यूब कितना होता है, तो आपने भैया 11 का क्यूब जो होता है 1331 होता है। अगर उसमें 11 जोड़ते हैं तो 1 1 2 और 4 और 13 42 हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों ये पहला नंबर ऑप्शन ये भी रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है रूल को फॉलो, ये भी रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो है दोस्तों, अगर 300 यहाँ 50 होता, कितना होता दोस्तों 350 होता, तो ये आंसर हो सकता था। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, ये क्या है, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये जो दोस्तों ये क्या कर रहा है दोस्तों, लॉजिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का दोस्तों 13 हो रहा है। बाकी जो कि लॉजिक क्या बन रहा है कि यन का स्क्वायर प्लस का यन हो रहा है ना दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा 289 है, 829 है, फिर 928 है। फिर दोस्तों ऑप्शन में फिर आप इसको पढ़िए, बताइए क्या लॉजिक लग रहा है। अब बताइए क्या यहाँ पे बढ़ रहा है घट रहा है। तो देखिए पहली बार जब आप क्वेश्चंस को इसको देखिएगा तो आप क्वेश्चंस को देखकर आप डर जाइएगा, लेकिन दोस्तों डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो देखिए कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे करेंगे, कि दोस्तों देखिए यहाँ पे कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि नंबर एक ही में जो है रिपीट हो रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया रिपीट जैसा तो मुझे भी दिख रहा है। यहाँ देखिए 289 है, यहाँ भी दोस्तों 289 है, यहाँ पे भी दोस्तों 928 है। इसका मतलब हुआ दोस्तों बीच वाली संख्या को यहाँ आगे कर दिया है, यहाँ जो बीच वाली संख्या है इसको लास्ट में कर दिया है।
अच्छा, क्या ये लॉजिक सही है? देखिए पहली वाली संख्या को लास्ट में कर दिया है, पहला वाला जो है उसको कहाँ किया है, तो जो बीच वाली संख्या था उसको पीछे कर दिया। तो ये तो लॉजिक नहीं है। हो सकता है दूसरा लॉजिक लगे कि वही जो 3 डिजिट है दोस्तों वो अलग-अलग ना हो। जैसे 5, 6, 1 आया, इसमें भी दोस्तों 5, 6, 1 आ रहा है, इसमें भी दोस्तों 5, 6, 1 आ रहा है, मिलकर संख्या बन रहा है। यहाँ भी दोस्तों 6, 3, 2 मिलकर संख्या बन रहा है, यहाँ भी 3, 2, 5, 6। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यही हमको डाउट लग रहा है। यहाँ देखिए 6, 3, 2 है, यहाँ भी देखिए दोस्तों 6, 3, 2 है, लेकिन यहाँ दोस्तों 5 कहाँ से आ गया? अगर 5 यहाँ है दोस्तों तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था, यहाँ भी 5 होना चाहिए। अच्छा, ये ऑप्शन नहीं दिख रहा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 4, 2, 6 से नंबर बना हुआ है, यहाँ भी 6, 4, 2 से नंबर बना है, यहाँ भी 2, 4, 6 से बना हुआ है। इसका मतलब है दोस्तों जो नंबर है, क्या दोस्तों जो नंबर दिया है पहला उसी से देखना कि उसी डिजिट से मिलकर, तो मतलब जो जितना भी इसमें पहला ऑप्शन में जो दोस्तों उसमें 3 नंबर है, तो जो तीनों नंबर है दोस्तों सेम डिजिट से मिलकर बना है या नहीं। तो इसमें भी देखिएगा दोस्तों 3 डिजिट काउंट करना है, तो 2, 8, 9 इन्हीं तीनों डिजिट से दोस्तों 3 नंबर बनाया गया है। इसमें भी दोस्तों 3 डिजिट से दोस्तों 3 अलग-अलग नंबर बनाया गया, लेकिन इसमें दोस्तों ऐसा नहीं किया गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में क्या है कि सर फ्रैक्शन में लग रहा है कुछ इस तरीके से तो नहीं है ना, इस फ्रैक्शन हटाइए, क्वेश्चन तो गड़बड़ दिख रहा है। अब फिर है दोस्तों कह रहा 7 है 336 है, फिर 13 है दोस्तों, 20 28 है, 11 है दोस्तों, 12 10 है, 9 है दोस्तों और 648 है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखकर क्या सोच सकते हैं, मेरे दिमाग में तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है दोस्तों, दिमाग की मतलब घंटी जो है दोस्तों क्या हो रही है, तो आप कहिएगा भैया बज रही होगी आपकी घंटी। और बात भी क्या है दोस्तों सही है। अब दोस्तों दिमाग लगाइए, क्या लगाइए, तो आप कहेंगे भैया दिमाग लगाइए कि आखिर क्या ऐसा काम हो रहा है। तो मुझे तो क्यूब जैसा दिख रहा है, क्यूब के आसपास, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं नियम कि बताइए 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 7 का क्यूब जो होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। अब दोस्तों 236 पे जाना है, तो इस 7 को घटा दीजिए, तो आप कहाँ तक पहुँच जाएगा, तो आप कहिएगा 336। वाह वाह क्या बात है। अब बताइए 13 का क्यूब कितना होता है, तो दोस्तों 13 का क्यूब आपको नहीं पता होगा तो कैसे कीजिएगा, आप 13 का स्क्वायर तो जानते हो, तो 13 169 होता है, इसमें 13 फिर गुना कर दीजिए, 9 तिया 27 हो जाएगा, बाकी 2 हो जाएगा, 6 तिया 18, 2 20, बाकी 2 हो गया 5 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों, और फिर 1 हो जाएगा। यहाँ 7 9 हो जाएगा, 11 मतलब 21 97 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 21 97 कितना आ जाएगा, 21 97 आ जाएगा। अगर इसमें दोस्तों इस संख्या को घटा देते तो क्या 7 में से 3 जगह तो आप कहिएगा भैया 4 आ जाएगा, और 9 में से 1 जगह तो आ जाएगा 8, और फिर 21 आ जाएगा, मतलब 21 84 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में दोस्तों नहीं दिख रहा है। फिर ऑप्शन नंबर सी भी चेक करना पड़ेगा कि क्या जो लॉजिक पहला नंबर में ढूंढे हैं क्या इसमें लग रहा है, तो आप कहिएगा फिर 11 का जो क्यूब होता है भैया, 11 का क्यूब जो होता है 1331 होता है, और माइनस का कितना कर देंगे, इसी संख्या को घटा देंगे तो 1321 तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। नहीं एक मिनट, 1331 होता है ना, तो ये भी लग रहा है, ये भी ऑप्शन एक मिनट रुक जाएगा। अगर इसमें अगर देखते हैं दोस्तों, तो 9 का क्यूब 729 होता है, इस 729 में दोस्तों अगर हम क्या करते हैं, 9 को अगर घटाते तो वहां पे भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों कोई अलग लॉजिक यहाँ पे लग रहा है ना, तो ये लॉजिक तो लग भी नहीं रहा है जो सोच रहे हैं हम लोग, तो दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों लॉजिक देखिए ये लग रहा है कि आप क्या कीजिए 7 का स्क्वायर कीजिए पहली वाली संख्या का, तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर 49 होता है, और जो संख्या दोस्तों उसको एक घटाइए, तो आप कहिएगा 6 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, और 9 छक 54 बाकी 5 हो जाएगा, और 5 6 छक 24 24 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 29। तो 200 दोस्तों कितना हो जाएगा 94। तो ये भी दोस्तों लॉजिक तो मुझे लग रहा है, ये भी लॉजिक तो अनगढ़ा जैसा लग रहा है, मतलब बिल्कुल इरिलीवेंट लग रहा है। तो आप कहें भैया बिल्कुल इरिलीवेंट लग रहा है। अच्छा देखते हो सकता है दूसरा वाला में ये लॉजिक लग जाए, तो आप कहेंगे 13 का स्क्वायर 169 होता है भैया, 169 होता है, अगर गुना इसमें दोस्तों एक कम करते हैं, मतलब 12 गुना करते हैं, तो देखिए क्या आता है आंसर, तो 9 दूना 18, बाकी एक 14 12 हो जाएगा, एक 13, और 2 1 3 हो जाएगा, और जो है दोस्तों 9 6 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखिएगा तो 8 9 3 12 9 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2, मतलब यहाँ से दोस्तों यहाँ से समझ में आ गया कि 20 28 यहाँ से आंसर आ गया। मतलब क्या करना है दोस्तों, लॉजिक ये है
लॉजिक हो सकता है दूसरा वाले में लग जाए, पहला वाले में तो एक लॉजिक ढूंढा है। अगर दोस्तों फिर यहाँ पे आइए, इसका भी लॉजिक सिद्ध कर दिए। अब देखिए लास्ट वाला में, तो आप कहिएगा लास्ट वाले में क्या करना है कि पहली वाली संख्या का स्क्वायर करिएगा। तो पहली वाली संख्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 81, और इस 81 से दोस्तों एक अगली संख्या कितनी है, एक संख्या घटाइएगा, यही कर रहे थे, घटा रहे थे, तो आप कहिएगा 8 आता है। अब इसको 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 8 एकम 8, 8 8 64। इसका मतलब है दोस्तों मुझे लॉजिक मिल गया कि जो नंबर पहली वाला दिया गया उसका स्क्वायर कीजिए और उस संख्या में से एक घटा कर क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ये जो रूल है दोस्तों इसमें फॉलो नहीं हो रहा था। आपकी ऑप्शन नंबर एक ही है जो दोस्तों वो जो क्या कर रहा है, रूल को फॉलो नहीं कर रहा। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों रूल को क्या कर रहा है, ये तीनों रूल को फॉलो कर रहा है। क्या रूल है दोस्तों कि पहली वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर कर देना है, और उसमें दोस्तों वो जो नंबर दिया गया पहली उसमें से एक घटा कर क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर में से गुना कर देना है। तो दोस्तों दूसरी वाली ये वाली इधर वाली संख्या आ जाएगी। तो बड़ा टेढ़ा लॉजिक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जैसे इस चैप्टर से अगर 4 क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो इस 4 क्वेश्चन में दोस्तों एक क्वेश्चन तो ऐसा देगा, सारा क्वेश्चन जो दोस्तों हलवा थोड़ी रहेगा, हलवा रहेगा दोस्तों तो सबको फिर मिल जाएगा, लेकिन बच्चा को तो छांटना है, सबको तो स्कॉलरशिप देना नहीं है ना। अब बताइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइएगा और बताइए कि क्या गुना हो रहा है। 12 24 बात है 36। आप कह सकते हैं कि 3 गुना करके माइनस का 6 किया होगा, ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हैं। चुबे का 28 या 72 हो रहा है दोस्तों। अब 72 में से दोस्तों 60 जाना है, तो आप कह सकते हैं यहाँ 12 घटाएंगे तब आ सकते हैं। अच्छा ये लॉजिक दोस्तों अगर 28 से 28 दिया करेंगे दोस्तों, 8 या 24 बाकी 2 3 6 7 8 84 हो जाएगा दोस्तों। और 84 में क्या करते हैं, अगर 14 घटा देते तो 70 पे आ सकते हैं। ओ हो लॉजिक मुझे दिख गया दोस्तों। लॉजिक ये है दोस्तों, देखिए मुझे तो लॉजिक दिख गया। लॉजिक ये है दोस्तों कि क्या कीजिए कि 12 का पहले 3 गुना कीजिए, तो आप कहिएगा 12 3 कितना हो गया, आप कहिएगा 36। अब क्या कीजिए दोस्तों, यह जो संख्या दिया गया है उसको आधा कर दीजिए, तो आप कहिए 12 का जो है दोस्तों आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहिए भैया 6। तो इसमें क्या कीजिए 6 घटा दीजिए तो आप 30 तक पहुँच जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी में आइए, इसमें 24 दिया कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 24 गुना 3 करेंगे तो 24 दिया कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 48। अब जो 48 आएगा दोस्तों, 48 जो है 24 दिया 48 जो है दोस्तों आएगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या कीजिएगा कि जो पहली वाली संख्या है दोस्तों उसका आधा कीजिएगा, तो आधा कीजिएगा तो 12 घटा दीजिएगा, आधा कीजिएगा तो 12 आएगा। अब घटाइएगा दोस्तों तो आप कितना तक पहुँच जाइएगा, तो एक मिनट में बता जी 72 आएगा जी, एक मिनट 24 दिया यहाँ पे 72, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, 72 आएगा। 72 में से दोस्तों 12 जगह तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे भैया 7 तक पहुँच जाएंगे। क्या इसमें लॉजिक लग रहा है, तो आप कहेंगे 28 दिया 8 दिया 24 बाकी 2 और 3 6 2 84 आ जाएगा 3 गुना करने पर, और इसमें इस संख्या का आधा कर दीजिएगा तो आ जाएगा 14। घटाइएगा दोस्तों तो आ जाइएगा, आप पहुँच जाइएगा 70 पे। क्या दोस्तों इसमें लॉजिक लगेगा, तो आप कहेगा भैया 36 तिया कितना होगा, तो आप कहिएगा 36 तिया 6 तिया 18 बाकी 1 3 तिया 9 1 10 आ जाएगा दोस्तों, और इसमें इसका आधा घटा देना है। इसका आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 18 ना 36 होता है, अर्थात 18 इसका आधा हो जाएगा। इसमें 18 घटाइएगा दोस्तों तो आप 90 तक पहुँचे। क्या 90 है, तो आप कहिए भैया ऑप्शन नंबर ए में जो दोस्तों 90 नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फिर है दोस्तों करा 1 है और 0 है, फिर है दोस्तों 4 है, 27 है, 2 है, 3 है और 3 है और दोस्तों 8 है। अब बताइए कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक दोस्तों, कौन सा फ्रॉड जो है चल रहा है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। तो आपको कुछ दिख रहा है दोस्तों, ये 27 देखकर, ये 8 देखकर तो कहेंगे भैया कोई खास तो नहीं दिख रहा। तो ये बात भी सही है दोस्तों, कुछ खास तो नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ तो दिख रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मैं ये कह सकता हूँ कि पहले में कितना संख्या था, आप कहिएगा 4 है, 4 में से अगर एक घटा दीजिएगा 4 में से 1 तो आप कहिएगा 3 है, और 3 का क्यूब कर देते दोस्तों तो 27 आ सकता है। तो आप कहेंगे हाँ ऐसे ला सकते हैं। क्या ये यहाँ रूल फॉलो होता है, तो आप कहिएगा देखते हैं रूल फॉलो करके। क्या किए पहली वाली संख्या में 1 घटाते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, तो आप कहिएगा 1 घटाते हैं तो एक संख्या कितना 1 है, और इसमें 1 घटा नहीं पहले संख्या कितना 2 है, और उसमें क्या करेंगे 1 घटाते हैं तो कितना आएगा, कहिएगा 1, और इस 1 का क्या कर दीजिए क्यूब तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 1 ही आएगा।
तो ये ऑप्शन में तो लास्ट में एक आ नहीं रहा, ये तो नहीं लग रहा। अच्छा इसमें देखिए लगा के ये रूल लग रहा है, तो आप कहिए भैया 3 है, 3 में से अगर एक घटाते तो आप कहिएगा 2 आ जाएंगे, और 2 का अगर क्यूब कर देते दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 8 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों ये भी आ रहा है, मतलब बी भी फॉलो कर रहा है और डी भी फॉलो कर रहा है। क्या एक फॉलो कर रहा है, तो आप कहिएगा भैया एक है, एक में से एक घटा देंगे तो कितना आएगा 0, फिर 0 का क्यूब कर देते हैं दोस्तों तो 0 ही आएगा। अर्थात दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए भी फॉलो कर रहा है, तो कौन जो है दोस्तों ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो है बी ये फॉलो नहीं कर रहा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी तो फॉलो कर रहा है, बी फॉलो कर रहा है ना, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 45 है, 6 और 7 है, फिर 23 है दोस्तों, 4 और 5 है, फिर 125 है, 5 और 6 से मिलकर बना 15 है दोस्तों, 3 और 4 है। अब बताइए क्या इसका लॉजिक लग सकता है, फटाफट से दोस्तों इसका लॉजिक बताइएगा आप फटाफट से कि क्या इसका लॉजिक जो है दोस्तों लगने वाला है। 3-4 क्वेश्चन दोस्तों और बचा है, इसको खत्म करके ही जाएंगे, 4 क्वेश्चन है, फटाफट से बताइएगा दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा है। तो दोस्तों क्या कहेंगे, यहाँ छोड़ सकते कितना होगा, तो आप कहेंगे छोड़ सकते 42 हो जाएगा, और प्लस का कितना कर देते हैं अगर 3 तो 45 पे जा सकते हैं। अच्छा बात है, 4 पचे 20 और 20 3 ताश, ये भी सही है, 6 पचे 30 और 3 33 आना चाहिए, लेकिन 35 है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ 4 से कितना हो जाएगा, तो आप कहिए 12, 12 प्लस कितना जोड़ देते हैं मन से 3, तो 12 3 15। मतलब क्या करना है कि दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या और प्लस का कितना कर देना दोस्तों, प्लस का 3 कर देंगे। ये कौन सा ऐसा रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा इसका राइट आंसर। दोस्तों 15 का स्क्वायर दोस्तों 56 है, फिर 17 का दोस्तों स्क्वायर नहीं भैया, मतलब 15 को 56 लिखा गया, 17 को 64, 13 को 248, 11 को 39। तो बताइए क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। अच्छा 56 देख के कुछ समझ में आया, आप कहिए भैया कि अगर 15 में से एक घटा देते तो आ जाता है 14, 14 छक्का 56 होता है। आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही, 14 छक्का 56 होता है। अगर उसी तरह दोस्तों अगर हम 16 में से 17 में से एक घटा देंगे तो आप कहिएगा 16 आएगा, 16 में से अगर 4 से गुना कर देते 16 छक्का 64 आता है, ये भी बात सही है दोस्तों। अगर इसमें एक घटाते हैं तो आप कहिएगा 12 आ जाएगा, 12 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 12 छक्का 42 हो जाती है, 12 छक्का 48 हो जाएगा, ये भी सही है। अगर दोस्तों इसमें एक घटाते तो आप कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा दोस्तों 10 आ जाएगा, 10 में से अगर 4 गुना करते तो आप कहिएगा 40 आ जाएगा। मतलब दोस्तों ये भी लॉजिक जो है दोस्तों इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लॉजिक लग रहा है, इसमें भी लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है कि n माइनस 1 उसका कितना गुना कर देना दोस्तों, तो आप कहिएगा 4। मतलब जो पहली वाली जो संख्या है दोस्तों उसका क्या कर देना, n नहीं सॉरी यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, एक मिनट। अगर दोस्तों यहाँ पे जो पहली संख्या हो, क्या दोस्तों पहली संख्या में क्या करना है, उसको में एक घटाना है और उसका गुना कर देना 4। कौन कौन जो ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और रखा है दोस्तों, 25 का दोस्तों 125 है, 81 को देखकर 731 है दोस्तों, 36 को दोस्तों 216 है, 49 को देखकर देखते हैं। यहाँ कुछ समझ में आया, 7 का स्क्वायर दिया गया, 7 का क्यूब तो देखकर ही समझ में आ रहा। 6 का स्क्वायर दिया गया, 6 का क्यूब दिखा गया, ये तो कुछ दिख भी नहीं रहा। ये 9 का स्क्वायर दिख रहा, 729 भले किसी का स्क्वायर क्यूब होता है लेकिन 730 किसी का नहीं होता। ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, 5 का क्यूब दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आसान है। एक तरफ जो है दोस्तों नंबर का स्क्वायर कर दिएगा, एक तरफ जो है दोस्तों एन का क्यूब किया गया, यही लॉजिक लगा हुआ। अच्छा लॉजिक था, ऑप्शन नंबर इसका सी बी था और सही हो जाएगा। 4 को 248 लिखा गया, 6 को 180 दोस्तों, 9 को दोस्तों 639 लिखा गया, 8 को दोस्तों 448 लिखा गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से दोस्तों एकदम बिल्कुल दुश्मन की तरह इस क्वेश्चन पे टूट पड़िए। तो आपको दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे ऑप्शन पता है। ऐसे दोस्तों अगर कुछ लॉजिक लगाना चाहते हैं तो 4 से गुना कितना करिएगा, तो आप कहिएगा 12 छक 48 होता है। अगर दोस्तों 12 गुने 6 करते तो 12 छक 48 होता है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से हो ही नहीं सकता, मतलब गुना भी नहीं हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो लॉजिक लग रहा है दोस्तों ये अलग फ्रॉड ही चल रहा है। क्या फ्रॉड चल रहा है दोस्तों, जो है दोस्तों पहली संख्या जो दी गई है 4 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहिएगा भैया 4 का क्यूब 64 होता है। अब बताइए इसका स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहिएगा इसका आसपास 16 होता है, 4 का आसपास 16। अगर दोस्तों 64 में से 16 घटा देते हैं तो कितना आएगा, तो 14 में से 6 जगह तो दोस्तों 8 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 में से गया दोस्तों, तो आप कहिएगा 4 बचेगा। यहाँ से कितना आ रहा है दोस्तों, आप कहिएगा 48। मतलब क्यूब में से अगर हम स्क्वायर को घटा देते हैं दोस्तों तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे भैया आंसर तक पहुँच सकते हैं। क्या इसमें रूल फॉलो हो रहा है, तो बताइए 6 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहिएगा 16 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहिएगा 16। कितना आ रहा है दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36 होता है, सॉरी, तो 6 में से 6 गया तो 0। अब बताइए
यहाँ पे 21 में से 3 जगह तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 18, इसमें भी रूल फॉलो हो रहा। इसमें देखिए 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहिएगा दोस्तों 729 होता है। 729 में से दोस्तों इसका स्क्वायर घटाते हैं तो आप लोग दोस्तों 12 में से 8 जगह तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 4। यहाँ हो जाएगा दोस्तों 748 का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों सी में नहीं दिख रहा। अच्छा देखिए क्या इसमें रोल फॉलो हो रहा था, कहिएगा 8 का स्क्वायर 512 होता है। इसमें अगर इसका स्क्वायर 88 अगर घटा देते दोस्तों तो यहाँ से 8 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 10 में से 6 जगह तो आप कहिएगा भैया 4 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने बहुत स्पीड में बनाया है, तो आप दोस्तों 400 कितना आ जाएगा 48 का, यहाँ से भी आंसर आ रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया क्या 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 किया जा रहा है, या स्क्वायर में से दोस्तों क्यूब में से क्या किया गया, स्क्वायर को घटा दिया जा रहा है और आंसर पर पहुंचा जा रहा है। तो आपको दोस्तों कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप कहें भैया जो ये रूल को फॉलो नहीं कर रहे वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, उसके बाद जो है दोस्तों आज का जो चैप्टर क्या हो जाएगा, आज का जो क्लास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोस्तों 46 है, 41 है, 12 है, फिर दोस्तों 34 है, 28 है, 18 है, 23 है, 18 है, 15 है दोस्तों, और डी में दोस्तों 16, 9, 21 है। आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, ये SW में लिख लीजिएगा। अब इसका लॉजिक जो है दोस्तों बताइए क्या लॉजिक लगने वाला है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का घटाव कर दीजिएगा, है ना, और उसमें क्या कौन सी ऐसी संख्या को गुना करेंगे दोस्तों कि 12 आ जाएगा। तो ये वाली लॉजिक लग रहा था, ये मैंने लॉजिक बता दिया। आप इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास को दोस्तों यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप इस क्वेश्चंस को कीजिएगा घर में बैठकर, है ना। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,